चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि कथन निष्कर्ष के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे एग्ज़ाम क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट इसको या तो स्किप कर देते हैं या फिर तुक्का मार करके आते हैं। आज मैं आपको सिर्फ दो कंसेप्ट बताऊंगा और इन दो कंसेप्ट को देख करके या इन दो कंसेप्ट के आधार पर ही आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन में हो सके तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है दोस्तों कि कथन दे देगा और निष्कर्ष पूछेगा कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है, सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। कथन और तर्क दे सकता है कि इसके आधार पर तर्क का कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कथन और पूर्वानुमान देगा, कथन और कार्यवाही दे देगा। ठीक है, कथन और धारणाएं दे देगा। इन सभी में सिर्फ दो कंसेप्ट रखना है। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 है कि कथन से हटकर अपने से कुछ नहीं सोचना है। कथन से हटकर अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ एग्जाम्पल पे, कि क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कथन दिया हुआ है कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए और रावण को मारकर वापस आए। ठीक है, ये हो गया। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वनवास गए। दूसरा निष्कर्ष है राम ने रावण को मारा। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट से गलती क्या होती है कि राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वनवास गए, ये सभी को पता होता है। और वो क्या करते हैं कि आंसर को इसको टिक कर देते हैं कि हाँ ये सही है, जो कि ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला कि कथन से हटकर अपने से कुछ भी नहीं सोचना है। जो कथन में लिखा होगा उसके आधार पर ही हमें आंसर टिक करना है। अगर कथन में ये लिख दिया है कि सूरज पश्चिम में उगता है, तो निष्कर्ष उसी के आधार पर हमें देना होगा, या फिर तर्क भी उसी के आधार पर देना होगा, या फिर कथन और कार्यवाही जो दिया होगा वो भी उसी के आधार पर देना होगा। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि पहला नंबर में क्या बोला है कि राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वनवास गए। ये तो सबको पता है, लेकिन कथन में केवल राम के बारे में चर्चा है, तो हाँ लक्ष्मण और सीता के बारे में तो चर्चा ही नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो है निष्कर्ष ये गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि राम ने रावण को मारा। देखो दोस्तों, ये कथन में तो लिखा हुआ है ना कि रावण को मारकर वापस आया, है ना, तो ये तो डायरेक्ट है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देता है दोस्तों, ऐसे नहीं देता है, ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन देगा कि ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष सही है, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दे देगा कि एक और दो दोनों निष्कर्ष सही है, या फिर तीसरा दे देगा केवल दो निष्कर्ष सही है, या फिर चौथा दे देगा केवल एक निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ दो जो है वो सही है। तो देखेंगे दो कहाँ है, तो ऑप्शन सी में दोस्तों, ऑप्शन सी में केवल दो निष्कर्ष सही है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट दोस्तों खत्म हो गया। दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया कि नकारात्मक विचार को गलत कर देना है। क्या बताया कि नकारात्मक विचार को गलत कर देना है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कथन में ये दिया हुआ है कि कंप्यूटर विज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, और दूसरा क्या है कि इससे देश का विकास होगा। ठीक है, ये पूरा कथन हो गया, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में कहा गया कि कंप्यूटर विज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए और इससे देश का विकास होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें तर्क दिया है,
दो तर्क दिया है दोस्तों। तर्क नंबर 1 है कि हाँ, इससे हम हर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। दूसरा दिया है दोस्तों, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर कंप्यूटर विज्ञान नहीं होगा तो भी देश तो चलेगा ही, लेकिन यह नकारात्मक विचार है। अभी के जमाने के हिसाब से ये नकारात्मक विचार है, ठीक है ना। तो ये नकारात्मक विचार जो है, वो जो नकारात्मक विचार है ये क्या हो जाएगा, ये नकारात्मक विचार जो है ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा, ये जो नकारात्मक विचार है। अच्छा, ये जो है कि हाँ, इससे हम हर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, तो ये तो ठीक है दोस्तों, ये बढ़ावा मिलेगा, ये तो दिख रहा है। तो ऑप्शन में फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन 1 सही है, सिर्फ 1 सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, कि केवल निष्कर्ष 1 जो है वो तर्क संगत है, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है वो तर्क संगत है। दोस्तों, दो कंसेप्ट को हमने रखा और दो कंसेप्ट को रख करके हमने इसको समझा। आगे आने वाले वीडियो में मैं हर दिन 5 क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा और इन 5 क्वेश्चन को इन्हीं दो कंसेप्ट के आधार पर सॉल्व करूंगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं 6-7 वीडियो ही बनाऊंगा, वो 6-7 वीडियो आप देख लेना और सभी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होंगे सो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे। ये 5-7 वीडियो आप देख लेना, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करना, आप देखोगे कि जरूर आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दें कि ताकि मैं अगला वीडियो जब भी डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।